हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग टुडे ग्रामर टॉपिक। आज हम एक ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था टॉपिक, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और ये ग्रामर टॉपिक सिर्फ अगर हम बात करें मिडिल क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हायर के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे स्पीच, और जिसको हम कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं। इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं। तो स्पीच को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ चुनिंदा चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा स्पीच को पढ़ने में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो स्पीच है ये दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कहने को तो हम ये टॉपिक में अगर हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को हम चुगली भी बोल सकते हैं। चुगली क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि स्पीच का मतलब ही वही होता है। स्पीच किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को लेकर हम कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो एक प्रकार की चुगली ही हो जाती है। तो आज हम वही करने वाले हैं और इस तरह से सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स उसके पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा नेसेसरी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ें, मैंने आपको बता चुका हूं कि स्पीच दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दो टाइप की स्पीच हमें पढ़नी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये किस पे डिपेंड होती है। सबसे पहले हम जान लें कि पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन को भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके हिसाब से ही जो है हमारा आगे का जो पार्ट है ये कंटिन्यू होगा और स्पीच को हम ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं राहुल, राहुल, स्नेहा और राम। ये तीन व्यक्ति जो हैं, ये तीनों व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए राहुल ने कुछ स्नेहा से कहा, स्नेहा ने वही बात राम से कह दी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि राहुल, जैसे मान लीजिए राहुल कुछ कह रहा है स्नेहा से और स्नेहा ने वही बात राम से कह दी, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले यहां तो ये डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग हो रहा था, बट यही बात जब स्नेहा राम से कहेगी तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में वही बात को राम को बताएगी कि राहुल ने क्या कहा था। तो यहां हम कहने का मतलब यही है कि डायरेक्ट स्पीच को जब हम कोई भी वक्ता किसी से कुछ कह रहा होता है तो वो डायरेक्ट स्पीच में बोलता है। सपोज मान लीजिए वही स्पीच, वही सेंटेंस कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को वो बताएगा तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब यही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। ये भी एक बहुत प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी जरूरी है। फर्स्ट पर्सन सबसे पहले हम जान लें, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है और थर्ड कौन सा होता है। फर्स्ट में हम देख लें, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें आ सकता है आई, आ सकता है आपका वी, आ सकता है आपका, ठीक है, और हम कह सकते हैं मी और अस भी आ सकता है। ये देख लीजिए, मी आ गया आपका, अस आ गया आपका। ये भी आप किसमें हम कह सकते हैं, फर्स्ट पर्सन में हम बोल सकते हैं कि इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड सेकंड पर्सन में हम जान लें, सेकंड पर्सन में ज्यादा नहीं है, आप सेकंड पर्सन में यू, योर्स, यू और योर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड पर्सन के अंदर आते हैं। और थर्ड पर्सन में बहुत सारी चीज आ सकती है। थर्ड में हम देख लें, ही आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा। ये किस में हो जाएंगे, हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चाहे तो शी भी आ सकता है आपका, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका ये थर्ड पर्सन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें स्पीच को पढ़ने में आगे मदद करेंगी। और हम चीज ध्यान रखें, जो हमारा फर्स्ट रूल है, रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो मेन चीजें हैं सबसे हमको ध्यान रखने वाली होती है। सबसे पहला होता है आपको हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेकंड होती है इसकी टेंस, टेंस किसमें है वो। और सबसे मेन चीज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और फोर्थ है रिपोर्टेड वर्ब।
ये 4 चीजें, 3 से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमें स्पीच में पढ़ना है, आगे आने वाले हमें चीजों में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और एसेंशियल है। आप हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन भी आपको लगभग ऐसे ही आता है कि whenever the question is coming in front of you, that question will like this only कि हमें convert direct speech into indirect speech, इस तरह से ही हमें इस क्वेश्चन को करने में आता है। अब जहाँ पे ध्यान रखें आप कि मैंने आपको बुनियादी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है। चेंज होने के बाद में ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखना है कि स्पीच को हमें कन्वर्ट करने में एसेंशियल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे देखिए एक एग्जाम्पल के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपने बीच में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि राम है और एक मोहन है। उस राम ने कहा कि आई एम इल एंड आई विल नॉट कम। मोहन से ये चीज उसने कह दी, तो यही चीज मोहन बाद में बताएगा। किस तरह से बताएगा, यही हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। राम सेड ही गो टू स्कूल। राम सेड ही गो टू स्कूल। अब यहां पे देखिए, कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले बोला था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको दिख रहा है बीच में ये जो आपको वर्ब दिख रही है आपकी, यही आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपकी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो आपको दिख रही है, जो आपको सेंटेंस आपको नजर आ रहा है सामने, यही आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों रिपोर्टेड स्पीच है? क्योंकि ये एक सेंटेंस है, एक स्पीच ही तो है जो हम आपको सेंटेंस में आपको नजर आए कि राम ने कहा कि ही गो टू स्कूल, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच इसको कह रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आने वाले सेंटेंस में आप ध्यान रखें कि किस तरह से हम जब इसको चेंज करते हैं तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है ये किस में बदल जाता है, ये दैट में बदल जाता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें, क्योंकि दैट को बदलने में ही, इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट में बदलेंगे तभी हमारा जो स्पीच है इसका आंसर हम आपको लेके आएंगे। और आंसर को करने के लिए भी हमें इन कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। आगे मैं आपको बताता हूं किस तरह से एक हम सीरीज को लेके चलेंगे। सपोज मान लीजिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके चलते हैं। किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हमारे पास सेंटेंस आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए यही सेंटेंस जो है, हम मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए राम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में ज्यादा आप देरी ना करें, इसको आप दैट में कर दें। राम सेड दैट ही, गो का आपको मालूम है कि सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। ही वेंट टू स्कूल, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को आपने इनडायरेक्ट में बदल दिया, ये था आपका डायरेक्ट स्पीच, ये होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपने सिर्फ इसको चेंज कर दिया है, ज्यादा उसमें कुछ किया नहीं। और भी हम चाहो तो एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से हम इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। कोई इतना स्पीच आप अगर हम देखें कोई इतनी कठिन चीज नहीं है, बस आपको थोड़ी बुनियादी चीजों को लेकर चलना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो आप इजीली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए, इसको भी जल्दी से हम जो चीजों को हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, द गर्ल सेड, यहां पे इन्वर्टेड कॉमास है, जल्दी से हम इसको दैट में बदल दे रहे हैं। द गर्ल सेड दैट। अब रुक जाइए, यहां पे हम आगे करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की हमने बात की थी। यहां पे देखिए द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, मतलब गर्ल खुद के बारे में बता रही है कि वो सुबह के समय पढ़ती है।
तो आप ध्यान रखें यहाँ पे आई है, दैट मींस ये आई जो है ये डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर चेंज होगा। यहाँ पे आई किस में बदल जाएगा, जहां पे गर्ल दिख रही है आपको तो ये फेमिनाइन जेंडर में है, तो गर्ल फेमिनाइन जेंडर में, इसके लिए हम आई को किस में बदल देंगे, शी में बदल देंगे। द गर्ल सेड दैट शी। अब रुक जाइए और आगे फिर से बढ़ने से पहले हमको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो ये जो रीड है, रीड का अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें तो रीड का रीड ही होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो गर्ल सेड दैट शी रीड इन द मॉर्निंग, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं। ज्यादा इसमें कोई ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं। हमें इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज करना है। यहाँ पे स्पीच में जो आपको दिख रहे हैं किस तरह से, जैसे मान लीजिए जो भी स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्पीच में प्रेजेंट सिंपल ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा, तो उसको आपको चेंज करना है किसमें, सेकंड फॉर्म में। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आपको सेकंड फॉर्म में लेके आना है और उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आगे इसको आप चेंज कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम यहां पे लेंगे तो देखिए यहां पर द बॉय सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, द बॉय सेड टीचर टीचेस मी। द बॉय सेड टीचर टीचेस मी। अब इसको हम आगे जैसे मान लीजिए फिर से हम आप ध्यान रखें, कुछ बुनियादी चीजों का हमें ध्यान रखना है, जो हमने पढ़ी है बस वही हमें ध्यान रखना है। आप ध्यान रखेंगे तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। आप देखिए द बॉय सेड, इन्वर्टेड कॉमास में यहां पे हम क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। अब यहां पे आप खुद देखिए टीचर की बात हो रही है। अब टीचर को द बॉय सेड द टीचर टीचर्स, मतलब उसको टीचर पढ़ाता है। अब आप खुद सोचिए यहां पे टीचर को बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको खुद स्पीच में नजर आ रहा है कि द टीचर टीचर्स मी, ये मुझे पढ़ाता है, तो यहां पे इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, वहां पे चेंज करेंगे, स्पीच की वर्ब को चेंज कर देंगे हम। यहां पे देखिए टीचर दैट, टीचर, टीचर्स का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट। अब देखिए यहां पे आपको खुद दिख रहा होगा मी नजर आ रहा है। ये मी कौन है, ये मी खुद, मतलब ये बॉय अपने आप को ही तो बता रहा है कि मतलब ये उसको पढ़ाता है। टीचर किसको पढ़ाता है, टीचर बॉय को पढ़ाता है। यहां पे खुद आपको नजर आ रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, द बॉय सेड टीचर टीचर्स मी, मतलब ये उसको पढ़ाता है। टीचर किसको पढ़ा रहा है, खुद ही को पढ़ा रहा है, बॉय को पढ़ा रहा है। तो यहां पे हम किसको कर देंगे, बॉय ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, बॉय है। मैंने आपको पहले बताया था डिपेंड्स ऑन द जेंडर, अगर बॉय है तो हिम, गर्ल है तो हर। यहां पे बॉय है तो हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से ये वाला जो एग्जांपल है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो और इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो। कोई इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैंने आपको बताया नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। कुछ और चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर साथ साथ में, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कुछ बुनियादी चीजों को और पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खासकर आपको कन्वर्जन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एग्जांपल नहीं पढ़ा, और भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आसानी से कन्वर्ट करने में कन्वर्ट आप कर सकेंगे, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। समझ में नहीं आया है, शुरू से पढ़ें, अंत तक पढ़ें और स्किप नहीं करें वीडियो को, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। डेफिनेटली आप आसानी से इसको स्पीच को आप समझ में आएगा आपको कि स्पीच है क्या। आगे आने वाले पार्ट में, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी विल शो हाउ द स्पीच इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर इनडायरेक्ट वन। उसको हम बताएंगे कैसे वो कन्वर्ट होती है। कुछ और चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जल्दी पार्ट 2 इसका बनाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।